नमस्कार, मैं हूं सुसुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा नया शो ब्लैक नहीं वाइट लाई, सच से तेज़। आप जानते हैं कि हमारे देश में अमित काल चल रहा है और अमित काल में हम अमित महोत्सव मना रहे हैं और अमित महोत्सव में नर एंड नारी सब तिरंगे की डीपी लगा रहे हैं। लेकिन हमारे देश में एक डिज़ाइनर वर्ग है जो तिरंगे की डीपी नहीं लगा रहा है। महात्मा गांधी ने तिरंगे की डीपी नहीं लगाई, मोतीलाल नेहरू ने तिरंगे की डीपी नहीं लगाई और उनके पिताजी ने भी तिरंगे की डीपी नहीं लगाई। यहाँ तक कि टीपू सुल्तान का भी तिरंगे के साथ कोई फ़ोटो नहीं है, बहादुर शाह जफ़र का भी तिरंगे के साथ कोई फ़ोटो नहीं है और अकबर का भी आपने कभी तिरंगे के साथ कोई फ़ोटो नहीं देखा होगा। तो इस डिज़ाइनर वर्ग को तिरंगे से क्या दिक्कत है, उन्हें तिरंगे की डीपी से क्या प्रॉब्लम है, हम आपको बताएंगे कि इस नए भारत में जो प्रधानमंत्री मोदी का नया भारत है, इसमें मोदी भक्ति क्यों देशभक्ति क्यों ज़रूरी है, हम आपको बताएंगे। हम पूरा विश्लेषण करेंगे, लेकिन आज हम आपको कुछ सिखाएंगे। हम आपको एंटी मुस्लिम देशभक्ति वाला शो बनाना सिखाएंगे। वैसे भी अब दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का अर्थ एक ही है, सिर्फ नाम का फ़र्क है। तो हम आपको सिखाएंगे, हम आपको बताएंगे कि हम बनाते कैसे हैं। मेरा मतलब हम देशभक्ति वाला शो बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप ये कढ़ाई लीजिए। ये ब्रांड कौन सा है, ये लाइलॉन्ग का ब्रांड है। तो लाइलॉन्ग की कढ़ाई लीजिए और ये आप देख रहे हैं, ये मेरा हमशक्ल है, आप देख रहे हैं। उसके बाद आपको आग लगाना है। आग लगाना सबसे ज़रूरी होता है और बहुत आसान भी होता है। हम रोज़ आग लगाते हैं, तो आप आग लगाएं। आग आप किसी भी तरह लगा सकते हैं। आप गंदे नाले की गैस से भी आग लगा सकते हैं, लेकिन उससे भी आसान तरीका, उससे भी बढ़िया तरीका है हमारे पास। आप अपना मोबाइल लीजिए और उस पर भारतीय ज्वलनशील पार्टी के किसी भी नेता की, जी हाँ, किसी भी नेता की कोई भी स्पीच चला दीजिए, आग अपने आप लग जाएगी। तो आपने आग लगा दी। आप सबसे पहले जनता का तेल लीजिए, जिसे सरकार रोज़ निकालती है, हमारे देश में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, आपको कहीं भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप जनता का तेल डाल दीजिए। अब आपको क्या करना है, देशभक्ति वाले शो में अब आपको, आप सबसे पहले हिंदू मुसलमान लीजिए। मुसलमान को पहले ले लिया है मैंने, ये शायद अच्छी बात नहीं है। हिंदू को पहले लीजिए, आप हिंदू डाल दीजिए। आप कितना भी हिंदू डाल दीजिए और कितना भी मुस्लिम डाल दीजिए, आप जितना भी ज़्यादा हिंदू मुस्लिम डालेंगे, देशभक्ति वाला शो उतना ही अच्छा बनेगा। मैं तो कहता हूँ आप पूरा डाल दीजिए, आप डब्बे में छोड़िए ही मत कुछ। अब आपने डाल दिया। आपने हिंदू मुसलमान पहले से ही बांट के रखे हुए हैं, आप पहले से ही बांट के रख लीजिए, फिर टाइम कम लगता है। अब आप हिंदू मुसलमान को मिलाइए नहीं, आप बांटिए और अच्छे से चलाइए, बांटते रहिए। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, आप देखिए, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये तो किसी 100 करोड़ की डिश से भी अच्छी खुशबू है। आपको ऐसी खुशबू 100 करोड़ की डिश में भी नहीं मिलेगी जैसी मेरी इस देशभक्ति वाले शो की इस कढ़ाई से आ रही है। अब आप जिहाद लीजिए और जिहाद को स्वादानुसार डाल दीजिए, आपको जैसा स्वाद अच्छा लगता है। अगर मैं अपनी बात करूं, पर्सनली मुझे ये सबसे अच्छी चीज़ लगती है, मैं जिहाद ज़रूर डालता हूं। कोई भी शो जो मैं बनाता हूं उसमें जिहाद ज़रूर डालता हूं। मार्केट में बहुत सारे फ्लेवर्स के जिहाद उपलब्ध हैं, आप कोई भी फ्लेवर ले लीजिए जो आपको पसंद हो। अब इसके बाद आप, इसके बिना डिश कैसे तैयार हो सकती है। अब आप 2 चम्मच पाकिस्तान डाल दीजिए, डाल दिया। अब 2 चम्मच पाकिस्तान भी डल चुका है। और अब ये जो आप देख रहे हैं, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। नए भारत में अब बुलडोज़र के बिना कोई भी शो नहीं हो सकता है। तो आप 1 चम्मच बुलडोज़र डाल दीजिए। बुलडोज़र 1 चम्मच ही काफ़ी होता है। अब आप लगभग, आपकी देशभक्ति वाली ये डिश तैयार है। अब आप इसके ऊपर PFI छिड़क दीजिए। PFI बहुत ज़रूरी है, PFI छिड़क दीजिए। अगर आपको PFI ना मिले
तो आप JNU या जामिया से भी काम चला सकते हैं, ये भी आसानी से मिल जाते हैं। आप CA डाल दीजिए। अभी तक हमने आपको सिर्फ ये बताया है कि क्या डालना है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है क्या नहीं डालना है। आपको बेरोज़गारी बिल्कुल नहीं डालना है, आपको महंगाई बिल्कुल छूना भी नहीं है, आप महंगाई को बिल्कुल साइड में रख दीजिए। GDP को आप कढ़ाई को दिखाइए भी मत, इन सब को बिल्कुल, क्योंकि अगर आपने देशभक्ति वाले शो में बेरोज़गारी, महंगाई या GDP डाल दी तो स्वाद एकदम ख़राब हो जाएगा, टेस्ट एकदम बुरा आएगा। आप चखना तो दूर, आप देशभक्ति वाली इस डिश को देख भी नहीं पाएंगे। इसलिए मैं तो कहता हूँ जैसे हमारा रुपया गिरता है, आप इन सब को उसी तरह फेंक दीजिए। आप रसोई में दिखने भी मत दीजिए। ऐसा कोई भी मसाला अगर आपकी रसोई में रहा तो आप गलती से उसको डाल सकते हैं। एक एंकर ने ऐसी ही गलती कर दी थी जिसके बाद उसे चैनल छोड़ना पड़ गया था, उसे दूसरे चैनल में जाना पड़ा। हम आपको नाम नहीं बताएंगे, आप अंदाज़ा लगाइए। अभी वक्त हो गया एक सूसू ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि 2000 रुपये के नोट में जो नैनो चिप लगाई गई थी उसने काम क्यों नहीं किया। क्या उसके पीछे कोई विदेशी साजिश थी या PFI की फंडिंग थी? हम आपको सारी सच्चाई बताएंगे। तो बिगड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ब्लैक नहीं वाइट लाई, सच से तेज़।